हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है यार, आज जिस पे हम बात करने वाले हैं रैंसम नोट के बारे में, ठीक है। और रैंसम नोट आज जो हमारा लीड कोड का जो प्रॉब्लम्स है वो 11th प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में अपने प्लेलिस्ट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मूव आगे बढ़ते जा रहे हैं, लीड कोड के हर प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते जा रहे हैं, जितना भी इजी प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 ऑलरेडी सोल्व कर दिया है और 11th पे मूव कर दिए हैं, और 11th का आज प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा, जिसका नाम है रैंसम नोट की बात करेंगे। एक्चुअल में रैंसम नोट कहना क्या चाह रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और इस प्लेलिस्ट को सेव करके अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जितने भी इजी प्रॉब्लम्स है इंटरव्यू का, टॉप इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन की तैयारी होती है वो मैं कराते जा रहा हूँ, और साथ ही साथ हम भी सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि हम सभी के लिए क्या हो, एक एडवांटेज हो, ठीक है, कि हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स लीड कोड का भी सोल्व किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में करना है क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्या बोल रहा है, गिवन है टू स्ट्रिंग्स, आपको दो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। पहला स्ट्रिंग्स का नाम जो है वो रेंसम नॉट है, रेंसम नॉट है, और दूसरा जो स्ट्रिंग का नाम है वो मैगजीन है। ग्रेट। रिटर्न ट्रू इफ ransom note can be constructed by using the letter from magazine। अगर मैगजीन्स का लेटर का यूज करके आप रैंसम नोट को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, बिल्ड कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, तब हमें रिटर्न करवाना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करवाना है फॉल्स। अब इसका मतलब क्या होता है आगे समझेंगे। क्या बोल रहा है, मैगजीन का कैरेक्टर का यूज करके आपको क्या करना है, रैंसम नोट कंस्ट्रक्ट करना है। दैट्स ग्रेट। ईच लेटर इन मैगजीन, मैगजीन का प्रत्येक लेटर कैन ओनली बी यूज्ड वंस इन रैंसम नोट के लिए। रैंसम नोट के लिए मैगजीन का प्रत्येक लेटर को आपको एक ही बार यूज करना है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना है। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। ग्रेट। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि हमें मैगजीन का कैरेक्टर का यूज करके, मैगजीन का स्ट्रिंग का यूज करके हमें क्या बिल्ड करना है, तो रैंसम नॉट बिल्ड करना है। और हमें मैगजीन का प्रत्येक लेटर को एक ही बार हमें रैंसम नोट के लिए यूज करना है। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर मैं बोलूं तो पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल वन में क्या बोल रहा है कि रैंसम नोट के अंदर ए दिया हुआ है, स्ट्रिंग रैंसम नोट स्ट्रिंग के अंदर ए दिया हुआ है, और मैगजीन के अंदर बी दिया हुआ है। ग्रेट। क्या बी का यूज करके ये बना सकते हैं क्या, इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अरे यार बी का यूज करोगे तो ये कैसे बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके ग्रेट, तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रैंसम नोट के अंदर ए बी है, सॉरी ए है, और मैगजीन के अंदर ए बी है। क्या ए बी का यूज करके ए बना दोगे क्या, अरे ए का यूज करके हम ये तो बना सकते हैं, ए का यूज करके ये बना देंगे, लेकिन क्या बी का यूज करके ए बनाएंगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी रिटर्न फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता मेरे दोस्त। अब रैंसम नोट के अंदर ए दिया हुआ है, मैगजीन के अंदर ए बी दिया हुआ है। ग्रेट। क्या हम मैगजीन का यूज करके रैंसम नोट क्रिएट कर सकते, बिल्ड कर सकते, कंस्ट्रक्ट कर सकते, यस इट इज पॉसिबल है। कैसे, देखो, ए का यूज करके ए बना सकते हैं, फिर दूसरे ए का, क्योंकि एक बार में एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, तो इस ए का यूज कर लिए तो ये ए बन गया, और ये यूज का ये ए का यूज कर लिए तो ये ए बन गया। अब इसमें अगर ज्यादा कैरेक्टर्स भी दिया हुआ है तो आई डोंट केयर, क्योंकि हमें मैगजीन का कैरेक्टर का यूज करके ही जो रैंसम नोट क्रिएट करना है। तो मैगजीन में ज्यादा लेंथ हो, एज अ जो मैगजीन का लेंथ ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रैंसम नोट, आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, मैगजीन का यूज करके हम रैंसम नोट कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम ये है। तो यहाँ पे हम कर पा रहे हैं कि ए का यूज करके ए बना सकते हैं, फिर ए का यूज करके ए बना सकते हैं, और बी की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा रैंसम नोट बन चुका है। तो हमने रिटर्न क्या करवा दिया यहाँ पे, तो ट्रू करवा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रैंसम नोट में एक्चुअल में हमें करना क्या है। कि मैगजीन का दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, रैंसम नोट और मैगजीन, मैगजीन का यूज करके हमें रैंसम नोट कंस्ट्रक्ट करना है, दैट्स इट। और मैगजीन की लेटर को एक ही बार यूज करना है, किसके लिए, तो रैंसम नॉट के लिए। तो यहां पे हम क्या यूज करने वाले, हेज मैप का यूज करने वाले। व्हाई यूज द हेज मैप, क्योंकि इससे कोड भी हमारी अच्छी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बेटर होगी,
ठीक है। अब यहाँ पे हेज मैप क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों? देखो, अगर हमें मैगजीन का कैरेक्टर का यूज करके बोल रहा रैंसम नोट बनानी है, और हमें ये नहीं है कि उसकी चीजें रिटर्न करवा, हमें बस रिजल्ट देना है कि अगर रैंसम नोट बिल्ड हो पा रहा है देन रिटर्न ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हमें जो केस देना है बुलियन के केस में देना है। बुलियन ऑलवेज क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स। अगर रैंसम नोट हम अगर क्रिएट कर पा रहे, बिल्ड कर पा रहे, कंस्ट्रक्ट कर पा रहे तो रिटर्न ट्रू, और नहीं कर पा रहे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग दिया हुआ था। तो पहला लॉजिक हम यहाँ पे हेज मैप का इसलिए सोचे, और वहां पे बता भी दिया है कि हेज मैप का यूज करके बनाए, इट इज इजी फॉर यू। तो यहाँ पे हेज मैप का इसलिए यूज करें, देखो हम क्या करेंगे, मैगजीन का प्रत्येक करेक्टर को, जो भी मैगजीन के अंदर, जो मैगजीन स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे, एग्जांपल्स हम लेंगे, थर्ड वाला ही बेटर होगा समझने के लिए। उस करेक्टर को हम क्या करेंगे, मैप नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लेंगे, मैप नाम के मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे। अब वो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि मैगजीन के अंदर, जैसे कि रैंसम नोट के अंदर 2 बार ये ए प्रेजेंट था, 2 टाइम्स, तो हमें ये पता करना होगा कि मैगजीन के अंदर क्या ए 2 टाइम्स प्रेजेंट है। अगर है तो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर वही काम करने वाले। मैप के अंदर देखो, अगर जब एक साथ दो चीजें को लेके चलना है कि हमारे पास एक कैरेक्टर भी है, दूसरा इंटीजर वैल्यूज भी है। कैसे? देखो, अब मैगजीन के अंदर ए है, तो ये अब स्ट्रिंग के फॉर्म में, और स्ट्रिंग जो होता है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इंडेक्स पे बेस्ड होती है, जाहिर सी बात है। तो हम 0 1 2 पे जो इंक्रीज कर रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स पे ए है, 2 इंडेक्स पे बी है, तो ये जो इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हो इंटीजर के फॉर्म में है। लेकिन ये जो हम स्ट्रिंग पे मूव कर रहे हैं, ये कैरेक्टर के फॉर्म में, ये हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में, ये हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में, बी हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हेज मैप पे दो चीजें डिक्लेयर करना होगा, एक करेक्टर, दूसरा इंटीजर। करेक्टर क्या करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से करेक्टर है, और उस करेक्टर पे मूव करेंगे इंडेक्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं, इंडेक्स के किस फॉर्म में डिनोट होता है, तो इंटीजर के फॉर्म में, तो दूसरा ले लेंगे इंटीजर। अब क्या करेंगे कि अब यहां इस मैगजीन के अंदर एक कितने टाइम से अवेलेबल है, ठीक है, वो मैप के अंदर स्टोर करके रख देंगे। कि भैया मैप के अंदर बोल देंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है, वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर, मैगजीन के अंदर ये हमारा 2 टाइम्स है, और मैगजीन के अंदर बी जो हमारा है 1 टाइम्स है। तो ये वैल्यूज किस में स्टोर करके रख देंगे, हम मैप के अंदर। और फिर क्या करेंगे, इसी वैल्यूज से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे रैंसम सम नोट को, कि क्या ये वैल्यूज हमारा रैंसम नोट में है, क्या ये कैरेक्टर्स जो हमारे जो एलिमेंट्स है, ये क्या रैंसम नोट में है? अगर है तो हम बिल्ड कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहला लूप मैगजीन के लिए, दूसरा लूप रैंसम नोट के लिए चलाएंगे। और पहला लूप हम इसलिए मैगजीन के लिए चला रहे हैं क्योंकि मैगजीन का हम जो जितने भी डेटा होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसको हम मैप नाम के मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे, ताकि हमें बाद में इसको कंपेयर किसके साथ कर लेंगे, रैंसम नोट के साथ। और देखेंगे हाँ भाई, अगर मैच कर रहा है कैरेक्टर, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, आगे मूव करते जाएंगे। और अगर फुलफिल हमारा सारा कैरेक्टर मैच कर जाता है, हम तो अब वहां पे देख लेंगे कि हाँ मैगजीन का यूज करके रैंसम नोट बना पा रहे हैं, देन रिटर्न ट्रू, नहीं बना पा रहे, रिटर्न फॉल्स। चलो स्टार्ट करते, कोड के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हेज मैप क्यों लिया, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हेज मैप का जो सेंटेक्स होता है वो आपको पता ही होगा। यहाँ पे लिखते हैं हेज मैप, ठीक है। हेज तो एच हमारा कैपिटल होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। सॉरी, हेज मैप एम कैपिटल होता है। यहाँ पे हम दो चीजें पास करने वाले हैं, करेक्टर, जो स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से करेक्टर पे मूव करना है, और उसके इंडेक्स। अब उसके इंडेक्स को हम वैल्यूज के वैल्यू, अब बोलेंगे 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, वो हमें चाहिए। वो जो करेक्टर कितने टाइम से अवेलेबल है, तो वो वैल्यूज हमें किस तरह से, वो वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ इंटीजर टाइप, क्योंकि हम जो इंडेक्स वाइज चलते हैं वो 0 1 2 3 वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम इंटीजर पास कर, ठीक है। ये पास करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे मैप इक्वल टू न्यू, और यहाँ भी लिख देंगे हैश मैप, ठीक है। चलो, ये इसकी सिंटैक्स होती है हैश मैप लिखने का, एक वे होती है। अब एक लूप चला रहा हूं, और लूप चलाने से पहले क्या करता हूं बताऊं, ये जो मैगजीन इतना लंबा जो वर्ड्स है ना, इसको छोटा कर लेते हैं। कैसे होगा, इंट, इसका नाम एम रख दो, एम इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूं कि मैगजीन डॉट लेंथ, ठीक है। मैगजीन का लेंथ हमने क्या किया, जो भी ओवरऑल जो भी मैगजीन का ये लेंथ है, ये जो मैगजीन का लेंथ है वो 3 है।
ये 3 हमने किसको एम नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर, ताकि हमें मैगजीन डॉट लेंथ ना लिखना पड़े, हमें केवल एम लिखना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे और हम अपने पूरे मैगजीन के कैरेक्टर पे ट्रेवल्स करेंगे, पूरे स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, एम तक जाएंगे, और आई को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या मैप के अंदर तो अभी कुछ नहीं है, मैप के अंदर अभी हमने मैप डिक्लेयर किया है, हेज मैप डिक्लेयर किया है, अभी यूज नहीं किया है। अब यूज कैसे करेंगे समझना। अब मैंने बोला यहाँ पे इफ, एक मैंने मैप लगाया, मैप डॉट कंटेन्स, कंटेन्स की का मतलब क्या होता है, क्या मैप के अंदर वो करेक्टर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। कंटेन्स की का मतलब होता है की, यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड की, लेकिन ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। तो हम इस कीज पे कैसे मूव करेंगे, बोलेंगे कि क्या ये करेक्टर हमारे मैप के अंदर प्रेजेंट है क्या, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंटेन्स, कंटेन्स की। ये क्या डिनोट करता है कि क्या वो मैप के अंदर वो करेक्टर अवेलेबल है या नहीं, की इस करेक्टर, ये ए बी जो हमारा एक करेक्टर है, करेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, की के रूप में हम इसको, क्योंकि जो हेज मैप होता है, हेज मैप इज अ की वैल्यूज फंक्शन होते हैं, मतलब की वैल्यूज पेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेज मैप फंक्शन, जिसके अंदर कीज भी होती है, वैल्यूज भी होती है। तो ये हमारा जो करेक्टर है वो हमारा कीज हो गई, और इसका जो वैल्यूज है, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है, कौन सी करेक्टर है, 2 इंडेक्स पे कौन सी करेक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यूज हो गया। तो मैंने लिखा मैप डॉट कंटेन्स की, और इसमें एक चीज और यूज करते हैं कि एक करेक्टर जो 0 इंडेक्स पे, मतलब करेक्टर सी नाम के वेरिएबल्स बनाता है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अपने मैगजीन का मैगजीन डॉट, हर करेक्टर पे मूव करना होगा, करेक्टर एट इनबिल्ट फंक्शंस का यूज किए, और जो भी वैल्यूज हो, अभी जैसे 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यूज है, तो ये है, तो ये किस में आकर स्टोर हो गया, सी में, ताकि हमें मैगजीन डॉट करेक्टर ये आई यहां नहीं पास कर रहा हूं, डायरेक्ट हम सी को पास कर दें, छोटा हो जाएगा लिखने में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बोला मैप डॉट कंटेन्स की, क्या हमारा जो यहाँ पे मैंने लूप चलाया, ट्राई रन भी कर देता हूँ साथ में, आई इक्वल टू 0। अब 0 के इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो 0 के इंडेक्स पे हमारा ए अवेलेबल है। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं पता है आपको, मैंने लास्ट एग्जांपल 3 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, ए है। अब ये है क्या, अब यहाँ पूछ रहा हूं कि क्या मैप के अंदर तो ऑलरेडी भी कुछ नहीं, मैप का यूज किया, अभी हमारा मैप जो है वो खाली है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो बोलोगे यार अभी तो मैप आपका खाली है, मैप के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैप के अंदर हम क्या करेंगे, इस ए को डाल देंगे, कैसे डालेंगे, मैप डॉट पुट, दैट इज कॉल्ड पुट, का मतलब एलिमेंट को मैप के अंदर ऐड कर रहे हैं। इट मींस जो करेक्टर है सी, अब 0 इंडेक्स पे क्या है, तो 0 इंडेक्स पे ये है, ये हमारा ऐड किया अपने मैप के अंदर, और इसका अब जब ये हमारा कितने टाइम से अवेलेबल है, कि उसकी वैल्यूज क्या डाल देंगे, 1, क्योंकि हमारा जो ये है वो भी 1 टाइम्स, अभी जब फर्स्ट टाइम हमने डाला तो 1 टाइम्स है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हमने एक मैप फंक्शन, समझो आप ये मैप फंक्शन है, इसके अंदर करेक्टर 0, 0 पे क्या था, ए था, इसकी वैल्यूज क्या हो गई, तो इसकी वैल्यूज अभी क्या है, तो 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या है, तो 1 है, या कॉमा लगा देता हूं, कॉमा पास किया हूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ए, अब ए कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है, मैंने बता दिया ये 1 टाइम्स है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे नोट लगा दो, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, ठीक है, कि अगर मैप के अंदर जो कंटेंट्स की हम मैप के अंदर ढूंढ रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या किए, मैप के अंदर उसको ऐड कर दिए। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैप डॉट कंटेंट्स की क्या अवेलेबल, अब यहाँ बोलोगे नॉट अवेलेबल, नहीं, ऑलरेडी अब हमारा क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, और मूव करके मैं चला जाता हूँ 1 के इंडेक्स पे, और 1 के इंडेक्स पे फिर से हमको क्या मिला, तो ए मिला, क्या मैप डॉट कंटेंट्स की क्या मैप के अंदर वो ए प्रेजेंट है क्या, ए प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि नोट लगाया हूं, नहीं है, नहीं यार ए हमारा प्रेजेंट है। तो अब इसकी वैल्यूज को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, अब ए की वैल्यूज को 2 कर दो, तो 2 कैसे करोगे, देखो, मैप डॉट पुट, अब मैं बोलूंगा नहीं भाई, ये हमारा अब 1 इंडेक्स पे फिर से हमको ये मिला, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यूज को क्या कर दो, इंक्रीमेंट करो, जहां पे 1 है वहां 2 कर दो, क्योंकि अब ये हमारा जो 2 टाइम्स है, कैसे करोगे, तो मैप डॉट पुट इस करेक्टर, जो भी करेक्टर्स हमारा फिर से ये मिला वो, उसमें मैप डॉट गेट, गेट का मतलब तो वैल्यूज को एक्सेस करना, गेट की उसकी वैल्यूज क्या है, गेट की है कौन सी वैल्यू,
उस कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमारा ए है, उसकी वैल्यूज को कर दो +1। अब क्या हुआ, अब उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो इस केस में अब जो मैप के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। ये हमारा मैप है, और इस मैप के अंदर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये मैप है हमारा, और ये हमारा क्या है, तो मैप है। अब मैप के अंदर क्या डेटा आ चुका है, अब ये जो हमारा है ए, वो कितने टाइम्स हो गए हैं, कॉमा 2 टाइम्स। इंक्रीज कैसे करवाएं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हेज मैप नहीं पढ़े यार तो प्रॉब्लम्स आ सकती है यार। आई थिंक मैं अब जिस तरह बता रहा हूँ कि आपको वो समझ में भी आ जाएगा हेज मैप यूज कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ लेना डीपली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया, मैंने ऐड करवा दिया, फिर से आगे मूव किया, अब 1 के इंडेक्स पे पहुंच गए, सॉरी 2 के इंडेक्स पे पहुंच गए। 2 के इंडेक्स पे हमें मिला बी। क्या बी हमारे मैप के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो मैप के अंदर हमारा बी नहीं, ए तो प्रेजेंट है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मैप के अंदर इसको बड़ा कर दूं, चलो, या छोड़ो, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगा के क्या करता हूँ, अब बी हमारा प्रेजेंट नहीं है तो बी की वैल्यूज को क्या कर देंगे, 1 से डिक्लेयर कर देंगे। बी हमने डाल दिया कंटेंट्स की, क्योंकि यहाँ 0, अब ये 2 के इंडेक्स पे सर्च करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि लेंथ ओवरऑल 3 है। अब यहाँ पे हो गया 3, अब यहाँ पे क्या पास कर दिया, बी इक्वल टू, क्योंकि अब मैप के अंदर ये हमारा कंटेंट्स की प्रेजेंट नहीं था, ये बी हमारा की प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने डाल दिया 1। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखो तो मैप के अंदर हमारा क्या आ चुका है, ए का वैल्यूज 2 आ चुका है, और बी का वैल्यूज क्या आ चुका है, तो 1 आ चुका है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा ये हो गया, मैगजीन का काम हमारा हो चुका है। मैगजीन का ओवरऑल सारा डेटा मैंने मैप के अंदर स्टोर करवा दिया, ये हमारा मैप के अंदर यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ए की वैल्यूज 2, क्योंकि ए हमारा 2 टाइम्स है, बी हमारा 1 टाइम्स है। आगे बढ़ते हैं, अब कंपेयर करने की बात आती है, और अब बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करने वाले मैगजीन का काम हो गया, रन सम नोट का काम करने वाले। रन सम नोट का काम कैसे करेंगे, फिर यही काम करेंगे सेम, कि इंट इसको यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे सामने लिख देता हूं, इट वर्क्स फॉर मैगजीन, इट्स वर्क फॉर मैगजीन, ग्रेट। और अब यहाँ पे क्या काम करने वाले, मैगजीन का डेटा मैंने ओवरऑल मैप के अंदर स्टोर करवा दिया, और इट्स वर्क फॉर रनसम नोट, ठीक है। अब इस पे ट्रेवल्स करना है। अब क्या करना है, हमें ट्रेवल्स करके ये पता करना है कि क्या मैगजीन का अंदर जो, अब हम मैगजीन के अंदर जो मैप के अंदर जो डेटा स्टोर करवाए, क्या मैप का डेटा मतलब हमारा मैच कर रहा है किससे, रन सम नोड से। अगर मैच कर रहा है तो समझेंगे हाँ भाई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर सकते हैं, मैगजीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रैंसम नोड को बिल्ड कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये कंपेयर करने वाले, तो सबसे पहले वही करते हैं, इंट और आर इक्वल टू क्या करते हैं, रैंसम सम, हमें ना लिखना पड़े रैंसम सम नोट, इसकी वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, रैंसम नोट डॉट LENGDS, इतना लंबा क्यों लिखना, स्टोर करवा लिया आर में, और मैंने लूप चला दिया। लूप चला के मैंने बोला इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू आर तक जाएंगे, एंड आई को कर देंगे प्लस प्लस। अब बोलोगे यार आई का आपने डिक्लेयर किया तो फिर से आई को क्यों डिक्लेयर किया, भाई देखो ये आई का जो स्कोप है ना, इसके अंदर तक ही है, हम फिर से अगर आई डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। तो मैंने लूप चला दिया। अब क्या करना है, हमें चेक करना है। अब यहाँ मूव करेंगे, मूव करने से पहले अब यहाँ पे फिर से वही सेम चीज है, एक करेक्टर को स्टोर कर लेंगे ताकि वो हमें उतना लंबा ना लिखना पड़े। तो सी इक्वल टू, इसका भी सेम नाम रखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, रेन सम नोट डॉट करेक्टर एट जो आई इंडेक्स पे है। अब देखो अब यहाँ पे बात करने वाले ए की बात करने वाले, रेन सम नोट की बात करने वाले, ठीक है। अब रेन सम नोट के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 पे क्या मिला मुझे, ए मिला, ए मिला। अब ये हमारा आई इक्वल टू 0, अब ये किस में आकर स्टोर हो गया, सी नाम के वेरिएबल्स में आकर स्टोर हो गया। अगर 1 पे जाऊंगा तो 1 पे क्या है, फिर से ये है, तो ये कहाँ पे स्टोर हो गया, तो सी नाम के, इसलिए मैं यहाँ पे करेक्टर सी इसका टू रैंसम डॉट करेक्टर रेट आई, ये पूरा इतना लंबा ना लिख के हम क्या करेंगे, केवल सी लिखेंगे, मैंने सी में स्टोर कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस को चेक करते हैं कि इफ क्या मैप डॉट कंटेंस कंटेंस की, कौन सा की,
तो करेक्टर, अब ये कौन सा करेक्टर को डिनोट कर रहा है? रैंसम नोट की बात कर रहे हैं हम। रैंसम नोट में क्या मिला मुझे? ए। क्या ये जो ए है वो मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है? हाँ भाई, मैप के अंदर ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जब प्रेजेंट है, जब हमें ये हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज है कि हम क्या कर सकते हैं, मैगजीन का यूज करके रैंसम नोट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पूछा, और साथ ही साथ क्या बोलेंगे कि इसकी लेंथ क्या मीन, इट मींस ये कितने टाइम्स, जो ये है हमारा है वो मैप के अंदर मैप के अंदर कितने टाइम्स अवेलेबल है, या उसकी वैल्यूज क्या है। तो वैल्यूज कैसे चेक करेंगे? तो मैप डॉट गेट करेंगे। गेट करके कि अगर इसकी जो करेक्टर ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो है दैट मीन्स हमारा मैप क्या है, एम्प्टी है। तो वहां पे जब हमारा मैप एम्प्टी है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इफ द करेक्टर इज की करेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, जीरो मीन्स करेक्टर नॉट प्रेजेंट। जब करेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करवा दो यार। तो यहाँ पे अगर करेक्टर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, हम उसको डिक्रीज करेंगे अपने मैप से, ताकि हम रैंसम नोट बता सके कि हाँ इसके इस मैगजीन का यूज करके रैंसम नोट बना सकते हैं। तो मैंने मैप डॉट कंटेंट्स की उस करेक्टर को चेक किया, हाँ मिला मुझे, ए मिला। क्या ये हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है? हाँ मैप के अंदर प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला मैप डॉट गेट करेक्टर। करेक्टर, अब ये करेक्टर जो हमारा ये कितने टाइम्स है मैप के अंदर? तो 2 टाइम्स है। क्या 2 इज ग्रेटर देन जीरो? हाँ जी 2 इज ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर है तब क्या करेंगे, अपने मैप के अंदर उस करेक्टर को पुट करेंगे। पुट किए और क्या करेंगे, उसको यहां से मैप डॉट गेट उसकी वैल्यूज को डिक्रीज कर देंगे। किसकी? जो करेक्टर्स हमारा 2 टाइम्स है उसको माइनस कर देंगे 1 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम्स हमें मिल चुका है। तो अब करेक्टर 2 टाइम्स था, अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा समझना। तो 2 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा? 1। अब करेक्टर्स हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स ना प्रेजेंट हो गए, कितना टाइम्स हो गया? 1। मैप के अंदर 1 टाइम्स हो गए। ठीक है, ये हमें 1 टाइम्स ला के दे देगा। फिर से लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लूप फिर से चलेगा। अब आई की वैल्यूज 1 पे पहुंच गया। जब ये 1 पे पहुंचा तो 1 पे फिर से इसको क्या मिला? तो ये मिला। जैसे ही ये मिला तो यहाँ पे 2 ना हो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल 1 मिला। और फिर से क्या हो जाएगा, अभी इसकी करेक्टर को कर दो 1, फिर से यहाँ 1 कर दो, तो 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा? जीरो। जैसे जीरो मिला, ये क्या बोलेगा, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन की मैप डॉट कंटेंट्स की करेक्टर मिला क्या? नहीं मिला। या मान लो करेक्टर बी मिला, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे चेक किया कोई करेक्टर नहीं है। मैप डॉट गेट जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पे एल्स पे आएगा और बोलेगा भैया हमें करेक्टर नहीं मिला, करेक्टर प्रेजेंट नहीं है, रिटर्न करवा दो फॉल्स। रिटर्न करवा दो क्या? फॉल्स को रिटर्न करवा दो। इस तरह से कुछ चेक करेगा ठीक है कंडीशंस को। लेकिन हमने यहाँ पे मैप के अंदर 2 टाइम्स चले और दोनों टाइम्स में हमने क्या बोला कि हाँ ये 2 टाइम्स मैंने डिक्रीज कर दिया। जैसे ही ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर करेक्टर प्रेजेंट नहीं है, जीरो है, तब रिटर्न करवा दो फॉल्स। लेकिन ओवरऑल हमने 2 टाइम से डिक्रीज करवाया तो हमें जीरो मिला। तो हम यहाँ पे लास्ट में अगर ऐसा नहीं है कि वो करेक्टर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे ट्रू, कि हम इसके थ्रू मैगजीन के थ्रू हम रैंसम सम नोट कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो लास्ट में रिटर्न करवा दो ओवरऑल ट्रू। दैट्स इट, बस सिंपल ये काम करना था आपको। ठीक है, एक बार रन करके दिखाता हूँ, कहीं एरर तो नहीं आ रही। तो कहीं भी एरर नहीं है। ओवरऑल हमारा तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, और आई होप कि आपको रैंसम सा नोट भी क्लियर हो गया होगा। हेज में थोड़ा सा डिपली पढ़ लेना। पहले मैगजीन का डेटा पूरा क्या किए, मैप के अंदर स्टोर करवा दिए। अब मैंने क्या किया, रैंसम नोट के डेटा से कंपेयर करते गया मैप का डेटा। देखा हाँ भाई कि 2 टाइम्स से वहां पे ए इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो हम मैगजीन का यूज करके हम ए इक्वल टू ए बना सकते हैं। जैसे ये वाला थर्ड एग्जांपल ये कि ए का यूज करके ए बिल्ड कर सकते हैं, ए का यूज करके ए फिर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन बी का यूज करके ए बिल्ड नहीं कर सकता। और जब हम रैंसम नोट को बिल्ड ही कर लिए तो हमें बी की क्या नीड है? ओके, तो बी का क्या नीड है? तो यहाँ पे 2 टाइम्स डिक्रीज किया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई ये रैंसम नोट हम बिल्ड कर सकते हैं मैगजीन का यूज करके। तो मैंने मैगजीन का यूज करके क्या किया, अगर नहीं, अगर जीरो हो गया तो रिटर्न फॉल्स, अगर जीरो नहीं है तो रिटर्न ट्रू। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा सा मैं इसको एक्सेप्ट भी करवा देता हूँ, मैं बार बार इसको सबमिट करना ही भूल जाता हूँ यार। तो ये भी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले। यस परफेक्ट, सबमिट भी हो गया। चलो यार।